मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी उत्तरी अमेरिका की। आपको पहले ही पता है कि हमारी पिछली जो 3 या 4 क्लासेज हुई हैं उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एशिया किया था और फिर अफ्रीका किया था। एशिया का क्या था, पॉलिटिकल मैप किया था हमने। उसके बाद क्या किया था, अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप किया था। आज हमारी जो थर्ड कॉन्टिनेंट है वो है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हम क्या देखते हैं कि जो आपने कभी संप्रभु देश सुने हैं? संप्रभु वो देश होते हैं जिनकी जैसे सारी चीजें मैं अपने डिसीजन अपने आप से लूंगा, किसी का फोर्सफुली कभी डिसीजन नहीं लूंगा किसी का। तो उसी प्रकार से इसमें संप्रभु लगभग 13 देश हैं। आपकी उत्तरी अमेरिका का अगर हम मैप बनाते हैं यहाँ से दक्षिण अमेरिका चालू हो जाएगा। ये है आपकी पनामा कैनाल या पनामा नहर बोल सकते हैं इसको। इधर मैंने क्या बताया था, जब एशिया पढ़ा रहा था तब आपको बताया था मैंने, यहाँ पे क्या था, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका ग्रीनलैंड। हालांकि भौतिक रूप से क्या है, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये किसका पार्ट है, डेनमार्क का। जब भी हम अभी यूरोप पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि डेनमार्क की लोकेशन कहां पर है, ये चीज। तो अभी जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे कल मैंने 0 डिग्री बताई थी, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में बताया था। उसी प्रकार से एक रेखा है जैसे कि अक्षांशी रेखा, ये है 49 डिग्री। 49 डिग्री क्या करती है आपकी कि ये कनाडा है आपका और ये है आपका यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिसे अभी जैसे कोरोना के सबसे ज्यादा कहां पर मरीज सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, वो आपके यूएसए में सबसे ज्यादा हैं। लगभग 8 लाख से ऊपर अभी केस हो चुके हैं और 50,000 से ऊपर डेथ भी हो चुकी है उसकी। तो ये एक देश है, यहाँ पे ये 2 मुख्य देश हैं इसमें। अभी हम जैसे यहाँ नीचे भी जानेंगे कि कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बताया था, इसकी हम नेचुरल बाउंड्री देख लेते हैं। पहले अटलांटिक महासागर बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बताया था मैंने प्रशांत महासागर। और यहाँ आपकी है पनामा नहर। पनामा नहर किसको जोड़ती है, जैसे प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। और ये है आपकी कैरेबियन द्वीप। ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमारे जो उत्तरी अमेरिका है ये पूरा भौतिक कंडीशन, यानी कहां से आपके ऊपर क्या है आपका आर्कटिक, पूरे में आर्कटिक ओशियन है पूरे में। तो यहां से लेके कहां तक, पनामा कैनाल तक, यानी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में क्या है इसका अटलांटिक ओशियन से लेके प्रशांत महासागर तक, इसकी ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये क्या है कि इसके दोनों तरफ वाटर है और लैंड पार्ट कहां से जुड़ रहा है, थोड़ा सा पार्ट इसका ये मैक्सिको वाला पार्ट है। तो यहाँ क्या है कि जैसे एशिया यूरोप की लैंड पार्ट है, या अफ्रीका एशिया यूरोप की है, वो सारे किससे एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन ये उन सभी से क्या है एकदम से सेपरेट है, क्योंकि यहाँ वाटर है यहाँ वाटर है। अगर इसको जाना है तो कहां से जाना होगा, डेफिनेटली ओशियन से होके जाना होगा, अदरवाइज तो आप जा नहीं सकते हैं लैंड पार्ट से। जैसे कि एंशिएंट में क्या करते थे, एंशिएंट में लोग आपकी ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ से तीनों इधर इधर से माइग्रेशन चलता रहता था। लेकिन अमेरिका में जब तक कोई नहीं पहुंचा था
बहुत पीछे अमेरिका की खोज हुई थी। हालांकि जैसे लोकल ट्राइब तो हर जगह रहते हैं। जैसे भारत में भी अभी कहाँ देखते हो आप, जैसे अंडमान निकोबार देखते हो, तो अंडमान निकोबार में क्या देखते हैं आप, लोकल ट्राइबल ही तो रहते हैं अभी। लक्षद्वीप अगर देखते हो अगर आप, तो लक्षद्वीप में क्या है, लोकल ट्राइबल ही है। तो मतलब उन लोकल ट्राइबल से हम देख सकते हैं कि हमारी जैसे हमारी ग्रोथ कैसी हुई होगी। हमारी ग्रोथ जैसे हम पहले आदि मानव थे, आदि मानव से और थोड़े अपग्रेड हुए, अभी और थोड़े अपग्रेड हुए, तो अभी क्या है, हम आधुनिक मानव हैं। हालांकि जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी रूट को देखते हैं। तो हमारी रूट है, रूट से हाँ हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका पॉलिटिकल मैप जानते हैं। पॉलिटिकल मैप में यानी कितने देश इसमें आते हैं, तो लगभग 13 देश हैं आपके, सॉरी इसमें 13 नहीं है, 13 हैं दक्षिणी अमेरिका में। इसमें आपके देश हैं, जैसे मैं अभी आपको काउंट कराता हूँ, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, अभी यहाँ वाला पार्ट है आपका, ये है आपका मैक्सिको। मैक्सिको से आगे चलते हैं तो एक छोटा सा देश है आपका बेल्जियम। यहाँ भी मैं बताना चाहूंगा, सारे देश आपको याद नहीं करने हैं, बस उनके बारे में जानना है हमें कि कैसे कैसे हैं कंडीशन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये 2 देश हैं। ठीक है, अभी आपको इधर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पनामा। पनामा से ऊपर जाते हैं तो आपका देश पड़ता है आपका कोस्टारिका। कोस्टारिका से ऊपर जाते हैं तो आपका देश है होंडुरास। होंडुरास से जैसे ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ देश है एल सल्वाडोर, और यहाँ आपका क्या है, ये मैक्सिको है। तो अभी आप काउंट कर सकते हैं लगभग इसमें कितने देश आते हैं, उन सारी चीजों को आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अगर इनकी अगर कैपिटल याद करनी है तो आप कैपिटल भी याद कर सकते हो। सबसे पहले जैसे हमारे इसमें कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9 देश। मुख्य रूप से कितने देश हो गए आपके, 9 देश। अभी ये है क्योंकि इसमें काफी कम देश हैं, जैसे कि आपने देखा अफ्रीका में कितने देश थे, लगभग 54 देश। एशिया में कितने देश थे, लगभग 49। तो आपको यहाँ पे इजीली अगर कोई ट्रेक वगैरह कुछ बनाने की ऐसी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि 9 देश हैं। जनरली हम लोकेशन देखेंगे ना तो लोकेशन वाइज ये सारे याद हो जाएंगे। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या जानेंगे इसके बारे में, जैसे जानेंगे इसकी भौतिक दशाएं। ठीक है, अभी पहले आप मुझे ये बताओ, ये देश तो जनरली याद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो 8 से 9 देश अगर आपको याद हो गए, ठीक है नहीं, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से क्रिएट होता है। जैसे अभी मान लो कि क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है, जैसे एक बेल्जियम देश देख रहे हैं, ये केवल क्या है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्या दोनों की सीमा को छीता है। जनरली इसमें जो भी देश हैं आपकी अटलांटिक या कैरेबियन सागर और आपकी प्रशांत महासागर दोनों की सीमा को छूते हैं। जैसे एक ये देश है बेल्जियम देश है, एक और देश है यहाँ पे नीचे, ये क्या है कि केवल एक बाउंड्री को छीते हैं यानी अटलांटिक को छीते हैं। तो बस यहाँ से आपको बहुत सारे को ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो केवल अटलांटिक को छीता है, तो आप सीधा सीधा आंसर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें आप बता देंगे कि बेल्जियम है। इसमें इतने ही देश हैं। अभी हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इसका फिजिकल मैप देखेंगे। लेकिन अभी आप साथ ही साथ एक काम करते हैं, इसका उत्तरी अमेरिका के साथ दक्षिणी अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देखते हैं। ठीक है, जिससे क्या है साथ ही साथ हो जाएंगे हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि इसमें काफी कम दशाएं हैं कि हमें जैसे देश देखने हैं, बहुत सारे देश देखने हैं या फिर फिजिकल कंडीशन ज्यादा देखनी है, ज्यादा नहीं दे रखा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बढ़ते हैं, पनामा से इधर आते हैं। तो इधर है आपका, यहाँ है वेनेजुएला, यहाँ है आपका कोलंबिया, कोलंबिया से आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पड़ता है आपका
इक्वाडोर, इक्वाडोर से नीचे चलते हैं तो आपका ये है आपका पेरू, पेरू से नीचे चले तो आपका यहां तक कंप्लीटली चिली है, ठीक है। यहां है आपका गोयाना। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका सूरीनामा। अगर एक छोटी सी टेरिटरी है यहाँ पे, वो है फ्रेंच गुइयाना। अब इसमें आप कहोगे कि फ्रेंच क्यों लगा है, तो सबसे बड़ी ये फ्रेंच की टेरिटरी है। यानी जब आप फ्रांस देश देखते हैं, फ्रांस देश तो क्या है, यूरोप में पड़ता है, लेकिन उसकी ओवरसीज टेरिटरी हो सकती है, यानी दूसरे देश में भी टेरिटरी हो सकती है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, ये फ्रेंच की टेरिटरी है यहाँ पे। यानी यहाँ प्रशासन होगा वो किसका होगा, फ्रांस का प्रशासन होगा। तो ये चीजें नहीं आपकी। अभी ये आप पूरा का पूरा बड़ा मैप देखते हैं, ये है आपका ब्राजील। अभी आप एक चीज बताओ मुझे, जब भी मैंने कल आपको एक चीज, एक ट्रिक बताई थी बीसीई, कोई ट्रिक बताई थी ऐसी बीसीई, जब भी हम जैसे इक्वेटर पढ़ रहे थे हमने क्या बताया था, बीसीई, और गब्बर 2 घंटे के समोसे पसंद है, ये चीज उसने माइक पे बताई। तो ये बीसीई क्या है, ये बीसीई तो है ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, यानी 3 देशों से ये पास हो रही है। ये वही तो देश है, ये आपका ब्राजील हो गया, ये कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अभी आगे बस इसको लिंक करना है कि बीसी आपने यहाँ समझा, और गब्बर 2 वाला आपने अफ्रीका में समझा, और माइक वाले एशिया में समझा। अब इन तीनों को बस लिंक कर देंगे तो आपकी पूरी की पूरी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो अभी हमारी ये देश हो गए, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है उरुग्वे, ये है आपका बोल्विया, और ये देश है आपका पराग्वे, और ये देश रहा आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ये पूरा, ये है अर्जेंटीना। अब मुझे आप एक चीज और बताइए, जब भी मैंने कल आपको बताया था कि मकर रेखा बता रहा था, उसकी मैंने कोई ट्रिक बताई थी आपको, मम्मी पापा साहब पैर से चल के नानी आई, ये ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी। तो वही तो ट्रिक है, और क्या है, ये तीनों देश जैसे आपने ये ट्रिक याद की, जैसे आपने क्या है, जैसे यहाँ मोम बाबा साहब पैर से चल के नहाने आए हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें क्या है दक्षिण अमेरिका के देश देखने हैं। तो यहाँ क्या बना, जैसे आपका बीए या किसी भी से आप बना सकते हैं ब्राजील, पैर से बना आपका पराग्वे, चलकर बना चिली, और आई में से एक ऐसे बना आपका अर्जेंटीना। तो ये वही तो देश है, ये सारे के सारे जो चार्ट में देश बता रहा हूं कि चिली, अर्जेंटीना, और आपका क्या बताया था पराग्वे, और आपका है ब्राजील। ब्राजील एकदम मैं आप बताना चाहूंगा यहां तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे हमारे दक्षिणी अमेरिका में लगभग 13 देश हो गए, और वहां कितने हैं 9 से 10 देश हो गए। तो अभी आप इसको ऐसे बांट सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप अगर बांटना है आपको, क्योंकि कभी कभी आप पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि बुक्स में लिखा हुआ है, कभी आपने किसी ने मध्य अमेरिका पढ़ा है, मध्य अमेरिका का नाम जैसे कहीं दे रखा हो, जैसे ये मध्य अमेरिकी देश हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा जैसे ये अमेरिका है दोनों, इसको एक ही नाम दिया है, तो इसको भौतिक दृष्टि से तो कैसे बांट दिया है हमने, इसको कह देते हैं हम उत्तरी अमेरिका, और इसी को जैसे दूसरा है वो है दक्षिणी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका कहां से कहां वाला पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका है आपका यहां से पूरा का पूरा कनाडा से ऊपर से लेके, यानी आर्कटिक से देख सकते हैं हम, आर्कटिक से लेके कहां तक, पनामा नहर तक, ठीक है कि नहीं। भौतिक रूप से ये कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ठीक है। लेकिन जब भी हम
और ये दक्षिण अमेरिका को आप क्या कह सकते हैं, आप पनामा नहर से आपका कहां तक है, ये है आपका केप हॉर्न। यानी हॉर्न क्या होता है, हॉर्न जैसे सींग देखा है आपने कभी, तो सींग नुमा आकृति निकली हुई है, यही कंडीशन है ये, इसीलिए यहाँ इसको बोल देते हैं केप हॉर्न। तो ये पनामा नहर से लेके केप हॉर्न तक आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये तो रहा हमारा भौतिक। लेकिन जब हम भाषाई दृष्टि से देखते हैं तो भाषाई दृष्टि से इसके दो पार्ट हैं, एक है आपका एंग्लो अमेरिका, दूसरा है आपका लैटिन अमेरिका। एंग्लो अमेरिका में आपके क्या है, केवल दो ही देश आते हैं, ये है आपके कनाडा और यूएसए। तो हम कैसे देखेंगे, अगर मैंने पूछ लिया कि एंग्लो अमेरिका का विस्तार कहां तक है, तो अभी आप क्या कहेंगे कि आर्कटिक से लेके रियो ग्रांडे रिवर, यहाँ पे क्या एक नदी है रियो ग्रांडे, जो इन दोनों को अलग करती है। यानी आप कह सकते हो कि लैटिन अमेरिका को किससे अलग कर रही है, एंग्लो अमेरिका से। ठीक है, अभी हम लैटिन अमेरिका को दो भाग में बांट देते हैं। एक है आपका मध्य अमेरिका और आपका दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। मध्य अमेरिका में आपका पार्ट आता है ये रियो ग्रांडे रिवर से लेके, अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ दो ही देश हैं। इसके अलावा जो भी देश यहाँ से रियो ग्रांडे रिवर से लेके और पनामा नहर तक, यहाँ तक, ये क्या है, मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ रियो ग्रांडे रिवर। अभी मैं बता दूंगा कि रियो ग्रांडे रिवर कौन सी है, और सारी जितनी भी रिवर्स है ना, उन सारी चीजों को मैं जैसे ही बता दूंगा जब भी फिजिकल मैप कराता हूँ। तो रियो ग्रांडे रिवर से लेके आपकी पनामा नहर तक, और दक्षिणी अमेरिका के भाग में आगे आपके पनामा नहर से लेके केप हॉर्न तक। ठीक है, तो अभी आपको ये पॉलिटिकल मैप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीजें की बस आपको देश देखने हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन से देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में कौन से देश हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट जब भी जैसे मेरे कंप्लीट हो जाएगा जी, जैसे अभी अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका क्या है कि यूरोप हो जाएगा। यूरोप का जैसे फिजिकल पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर हम फिजिकल साथ ही साथ कर लेंगे। फिर आपका अंटार्कटिका बहुत थोड़ा सा पार्ट है, उसके साथ ही कंप्लीट करते हैं, या 2 या 3 दिन बाद हम जैसे रेगुलर ज्योग्राफी जो भी स्टार्ट होती है हम उसको स्टार्ट कर देंगे। इसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।